तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यदि आप लोग अपनी क्लास 12 की फिजिक्स में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं तो इस सीरीज को आप लोग अच्छे तरीके से फॉलो करो। क्योंकि हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स में आपके जितने भी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं पूरी किताब में, सारे के सारे प्रश्न हम लोग इस सीरीज के माध्यम से आपको करवा रहे हैं। और उस सीरीज का यह पार्ट नंबर 4 होने वाला है। तो वीडियो आप सभी लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए आप वीडियो को ध्यान से देखो। और साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इसी प्रकार के भी महत्वपूर्ण वीडियोस को जानने के लिए। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रकार से नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह को प्राप्त करने के लिए एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया। इसमें नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको दिया जाता है। नंबर हमारा हो जाता है 97 93 44 0081। तो इसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना है, वो लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। और बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी हैं कि एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है। और जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप लोग टॉपर ग्रुप लेते हैं उसमें आपको नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, जो कि आपकी 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स की तैयारी कर रहे थे, जिसमें हम लोग बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं। जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से अपनी क्लास 12 की फिजिक्स में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का कर सकते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए क्लास 12 की जो पूरी किताब होती है फिजिक्स की, उसमें आपके जितने भी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न बन सकते हैं 2024 की बोर्ड परीक्षा में, वो सारे के सारे यहाँ पर प्रश्न करवाए जा रहे हैं। और प्रश्न के साथ साथ उसका उत्तर भी बताया जा रहा है। तो वीडियो आप सभी लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं जो आपका आज का जो वीडियो होने वाला है, उसमें जो हमारा पहला प्रश्न होने वाला है, कौन सा प्रश्न होने वाला है और कितना महत्वपूर्ण है, आइए देखते हैं। तो हमारा प्रश्न होने वाला है कि संधारित्र के ऊर्जा घनत्व से क्या तात्पर्य है, इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। यह क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछा जा सकता है कि प्रदर्शित कीजिए कि एकांक आयतन में किसी समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा हाफ ई नॉट ई स्क्वायर है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि संधारित्र के ऊर्जा घनत्व से क्या तात्पर्य है। ये क्वेश्चन आपका दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक आपका जो पहले इस तरीके से पूछा जा सकता है, या फिर आपका इस तरीके से पूछा जा सकता है। दोनों का उत्तर सेम होगा। किस प्रकार से होगा, सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे बहुत ही आसानी तरीके से, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हमसे पूछा गया कि संधारित्र की ऊर्जा घनत्व से आप क्या समझते हैं या फिर क्या तात्पर्य है। सबसे पहले हम लोग को संधारित्र की ऊर्जा घनत्व के बारे में समझना होगा। तो सबसे पहले हम लोग संधारित्र की ऊर्जा घनत्व जो आपका होता है उसका हम लोग सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे। तो परिभाषा लिखने के लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल सा तरीका बताने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को ये परिभाषा बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ किस प्रकार से आपको परिभाषा लिखनी है। तो जो संधारित्र का जो ऊर्जा घनत्व होता है उसका जो सूत्र होता है किस प्रकार से हो जाता है, सबसे पहले उसे आप लोग समझ लीजिए। तो सूत्र आपका हो जाता है स्मॉल यू बराबर कैपिटल यू अपान में बी। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये सूत्र हो जाता है ऊर्जा घनत्व का, जिसमें आपका यू जो आपका स्मॉल यू जो आपका होता है आपका ऊर्जा घनत्व होता है, और जो कैपिटल यू होता है वो आपका हो जाता है आवेशित संधारित्र की कुल ऊर्जा, यानी कि जो आपका संधारित्र है उसमें जो कुल ऊर्जा होती है उसको हम लोग कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। और जो आपका बी होता है वो आपका आयतन होता है, यानी कि जो संधारित्र की प्लेटों का द्वारा जो घेरा गया आयतन होता है उसे हम लोग बी से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि हम लोग यहाँ पर क्या करें, जो बी है यानी कि जो आपका बी है यानी कि आयतन को यदि हम लोग एकांक यानी कि एक मान लें, तो फिर इसका सूत्र तो फिर इसकी परिभाषा किस प्रकार से हो जाएगी, तो आप लोग परिभाषा में बताएंगे कि एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को हम लोग संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो कि यह आपका क्या होगा, जो आपका बी है यानी कि जो आयतन उसको हम लोग यदि एक कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा आपका परिभाषा यहाँ से। तो आप लोग बताओगे कि एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये सूत्र होता है। और परिभाषा में आप लोग इस प्रकार से बता सकते हो कि संधारित्र की प्लेटों द्वारा घेरे गए माध्यम के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ही हम लोग संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। और ऊर्जा घनत्व का सूत्र आपका हो जाता है, इसकी मैंने आपको बताया भी था, स्मॉल यू बराबर आपका होता है आवेशित संधारित्र की कुल ऊर्जा अपान में क्या होता है आपका संधारित्र की प्लेटों के द्वारा घेरा गया आयतन। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यू बराबर कैपिटल यू अपान में बी। इसको हम लोग समीकरण 1 बना देंगे। उसके बाद हम लोग आगे पीछे बढ़ेंगे और इस क्वेश्चन को हम लोग पूरी तरह कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हम लोग को इसका व्यंजक भी यहाँ पर निकालना है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जो आपका ये है इसका हम लोग को प्रूफ निकाल करके देना है। जो आपका होता है हाफ ई नॉट ई स्क्वायर को हम लोग को प्रूफ करके देना है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और वहाँ इस क्वेश्चन को पूरी तरह कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने संधारित्र का जो ऊर्जा घनत्व होता है उसे हम लोगों ने समझ लिया है। अब हमारी बारी है इसका व्यंजक ज्ञात करने के लिए। तो व्यंजक आइए हम लोग देखते हैं।
तो हमने पढ़ा था कि जो आपका समांतर प्लेट संधारित्र है, यदि हम लोग उसकी बात करें तो इसमें आप लोग सबसे पहले बताएंगे कि यदि आपका जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसके प्लेटों का जो क्षेत्रफल है, यदि आपका a है तथा परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक k है, वह प्लेटों के बीच की दूरी d हो, तो संधारित्र की धारिता कितनी हो जाती है? तो संधारित्र की धारिता आपको हो जाती है C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपान में D। ये सूत्र आपका होता है तो इसे आपको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इस सूत्र से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और सूत्र की मदद से ही हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे, व्यंजक निकालेंगे। तो इतना आपको समझ लेना है कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र के जो प्लेट है उनका क्षेत्रफल यदि A हो और साथ ही में उनके परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक K हो और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी हो? D हो, तो संधारित्र की धारिता का सूत्र आपका हो जाता है C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपान में D। तो इस प्रकार से आपको इतना समझ लेना है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आगे आप लोग बताओगे कि प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर यदि B हो तो प्लेटों के बीच आयतन में स्थित संचित ऊर्जा आपका क्या हो जाता है? संचित ऊर्जा का आप लोग सूत्र जानते होंगे, U बराबर आपका होता है हाफ CB²। इस प्रकार से सूत्र इसे भी आपको याद कर लेना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने क्या देखा सूत्र में, U बराबर हाफ CB²। इस प्रकार से हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका C है, ठीक है, इसको हम लोग चाहें तो इसकी जगह पर हम लोग ये चीज लिख सकते हैं ना, क्योंकि C का मान कितना है यहाँ पर मैंने आपको बताया था K एप्सिलॉन नॉट A अपान में D। तो यदि हम लोग चाहें इस जगह पर यानी कि C के स्थान पर ये चीज लिख सकते हैं ना, तो वही चीज हम लोग उठा करके यहाँ पर लिख देंगे C के स्थान पर। तो आप लोग यहाँ पर बताएंगे C का मान रखने पर तो U बराबर आपका क्या हो जाएगा? हाफ। उसके बाद फिर C का मान कितना बताया था मैंने आपको? C का मान आपको बताया था ये वाला। तो ये वाला मान उठा करके हम लोग C की जगह पर रखेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपका K एप्सिलॉन नॉट A अपान में D। इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देंगे। उसके बाद फिर आपका क्या बचेगा? केवल केवल B²। तो B² इस प्रकार से आप लोग लिख दोगे। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, तो आगे आप लोग बताओगे कि U का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या थी आपकी? तो समीकरण 1 आपका था इस प्रकार से, स्मॉल u बराबर आपका क्या था? कैपिटल U अपान में B था। ये आपका था समीकरण नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर जो आपका U है, U की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे? U का मान रख देंगे, यानी कि U का मान कितना है आपका? U बराबर हाफ K एप्सिलॉन नॉट A अपान में D B²। तो यही चीज है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जो आपका समीकरण फर्स्ट है यानी कि स्मॉल u बराबर कैपिटल U अपान में B, इसकी जगह पर जो आपका U है इसकी जगह पर हम लोग U का मान रख देंगे। तो U का मान कितना हो जाएगा आपका? तो U का मान जब हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा? स्मॉल u बराबर आपका हो जाएगा हाफ K एप्सिलॉन नॉट A अपान में D B² हो जाएगा। और नीचे आपका क्या बताया था मैंने सूत्र में मैंने आपको बताया था जो आपका नीचे होता है आपका क्या हो जाता है? आपका B बचता है केवल केवल। यहाँ पर आप सूत्र देख सकते हो एक बार फिर से। U बराबर क्या था? U बराबर कैपिटल U अपान में B था ना, तो U का मान तो हम लोगों ने रख दिया और नीचे केवल केवल आपका B बच जाएगा। तो यहाँ पर B हम लोग ऐसे लिख देंगे, इस प्रकार से आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो आपका आयतन होता है वो आपका क्षेत्रफल गुणे दूरी के बराबर होता है, यानी कि हम लोग B की जगह पर चाहें तो A इंटू डी लिख सकते हैं। तो यही हम लोग यहाँ पर करेंगे, हम लोग जो B है B की जगह पर हम लोग क्या कर देंगे? A इंटू डी कर देंगे। तो यहाँ हम लोग नीचे बताएंगे कि U बराबर हाफ K एप्सिलॉन नॉट A अपान में D B² और अपान में हम लोग क्या कर देंगे? B की जगह पर A इंटू डी कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर A इंटू डी कर देना है। उसके बाद में फिर आगे आपको क्या करना है उसे भी आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ से आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो आपका, मैं पेन ले लेता हूँ। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है आपका A से A कैंसिल आपका इस प्रकार से हो जाएगा ना, तो ऊपर क्या बचेगा? केवल और केवल बचेगा आपका K एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा आपका, जो आपका D होगा, यहाँ से D और D हो जाएगा, गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? D² यहाँ से बन जाएगा। तो U बराबर क्या हो जाएगा आपका? हाफ K एप्सिलॉन नॉट B² अपन में D², यानी कि क्योंकि यहाँ पर D और D जो आपका जो है गुणा हो जाएगा तो यहाँ से आपका D² हो जाएगा और ऊपर आपका पहले से B² था, तो इस प्रकार से आपका हो गया। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो आपका इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1/2 K एप्सिलॉन नॉट। अब यदि हम लोग चाहें तो इसको क्या कर दें? ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर लगा दें। तो हम लोग क्या करेंगे? B अपान में D कर देंगे, इसका फिर हम लोग उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। अब आप लोग सूत्र जानते हैं E बराबर क्या होता है? B अपान में D। तो यदि हम लोग चाहें तो B अपान में D की जगह पर E लिख सकते हैं ना, तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर नीचे लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका? U बराबर हाफ K एप्सिलॉन नॉट E², क्योंकि आपका क्या है? B अपान में D की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? E लिखेंगे और यहाँ पर Y² लगा दो, इसलिए हम यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। तो इस प्रकार से आपका ये व्यंजक निकल कर के आ जाता है U बराबर हाफ K एप्सिलॉन नॉट E²। तो ये आपका पहला व्यंजक हो जाता है इस प्रकार से, यदि क्या हो उसमें परावैद्युत माध्यम हो, ठीक है। और वहीं पर यदि हम लोग बात करेंगे, यदि प्लेटों के बीच वायु अथवा निर्वात हो तो K का मान 1 हो जाता है। तो फिर यहाँ से आपका जो सूत्र बन जाता है वो क्या हो जाता है? U बराबर हाफ E नॉट E², क्योंकि आपका K जो आपका हो गया हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा सूत्र में? आपका केवल और केवल बचेगा U बराबर हाफ E एप्सिलॉन नॉट E²। तो इस प्रकार से आपका ये सूत्र हो गया, व्यंजक पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।